राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज हम मोक्षपट्टम के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आज सभी जुड़े हैं। कभी किसी ने पहले इसका नाम सुना है या कोई और इसका नाम जानता है तो कमेंट टाइप करें चैट बॉक्स में। आप अपने कैमरा ऑन करें तो इंटरेक्टिव ज्यादा रहेगा। ओके। मोक्षपट्टम का जो दूसरा नाम है वो है ज्ञान चौपड़। और इसी नाम से हमारे को पता चलता है कि ये किसने बनाया है। ज्ञान चौपड़ में जो नाम है ज्ञान, ये एक संत थे महाराष्ट्र के जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, इसको बनाया था, जिनका नाम था ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। इन दो नामों से वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। इन्होंने ये 13वीं शताब्दी में बनाया था। ठीक है। और वो काफी एक महान कवि भी रहे हैं और साथ ही साथ दार्शनिक व्यक्ति भी रहे हैं जिन्होंने इसके ऊपर चीजें बताई हैं। वो एक गुरुकुल चलाते थे, जहाँ जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले के समय पे कि गुरुकुल्स होते थे। और गुरुकुल्स में क्या होता था, छोटे बच्चे जाते थे, वो अपनी लाइफ के लेसन सीखने जाते थे हर तरीके से कि हमें लाइफ में कैसे रहना है, कैसे लाइफ जीनी है, क्या पूजा पाठ करने हैं, क्या कर्म कांड सीखने हैं, क्या हमारे को हमारे जीवन में कैसे रहेगा। तो ज्ञान चौपड़ जो होता है वो हमारे को सिखाता था कि हम अपनी लाइफ में भी किस जगह पर हैं, हमारी सोल का पर्पस क्या है। कोई बता सकता है हमारी सोल का मेन पर्पस क्या है, या हमारे जन्म लेने का हमारा क्या मेन पर्पस है। बहुत इजी है। किसी को नहीं पता। मोक्ष। बिल्कुल सही। बहुत सही लिखा है, मोक्ष। मोक्ष हमारा अल्टीमेट गोल है हमारे जीवन का, कि इस जीवन में हम क्या ऐसे कर्म करें या क्या ऐसी चीजें करें कि हमारी इस आत्मा को, सोल को मुक्ति मिल जाए, हमारी इस आत्मा को मोक्ष मिल जाए। यही हमारा अल्टीमेट गोल है। सही है। यही हमारा अल्टीमेट गोल है। बिल्कुल। अब आप किसी भी पर्सन के पास कभी जाते हैं, मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, आप किसी व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति के पास आप जाके पूछ रहे हैं कि मैं मुक्ति कब पाऊंगा। क्या टैरो से पता चल सकता है हमारे को, क्या कुंडली से पता चल सकता है कि हमारे को मुक्ति कब मिलेगी। किसी भी डिविनेशन टूल से नहीं पता चल सकता। कुंडली से 1% हम चेक करके चांसेस लगा सकते हैं बृहस्पति के द्वारा, पर उसमें भी कंप्लीट नहीं है। इसी चीज को जो संत ज्ञानदेव थे उन्होंने सोचा और उन्होंने इसकी खोज करी। मोक्षपट्टम उन्होंने बनाया 13वीं सदी के अंदर, और तब से वो इस चीज को पढ़ा रहे थे। मोक्षपट्टम देखा है किसी ने, मैं दिखाऊं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। दिख रहा है। ओके। मोक्षपट्टम उन्होंने बनाया। ये हमारे को हेल्प करता है कि हम, जो हमारी सोल है या हमारे जीवन में जो हमारे पैटर्न्स है, बार बार कई लोगों के जीवन में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। समझ पा रहे हैं आप कि एक ही चीज है, बार बार जीवन में सेम चीजें चले जा रही है, सेम साइकिल लाइफ में चले जा रही, चले जा रही है, चले जा रही है। हम उस साइकिल से बाहर ही नहीं आ पा रहे, अपने कर्म को नहीं पहचान पा रहे, अपने धर्म को नहीं समझ पा रहे और उस कार्मिक साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उस चीज को ये बताता है कि हमारी कहाँ गलती है, किस जगह पे हम अटके हुए हैं, कैसे हमारे को आगे जाना चाहिए। हमारी जो लाइफ है, पूरी लाइफ, इससे हम जान सकते हैं पिछले जीवन में हमारे साथ क्या घटित हुआ,
जिससे हमारे को ये जन्म हमारे को दोबारा लेना पड़ा? या क्या आगे ऐसी चीजें आने वाली है, या जो चीजें होने वाली हैं वो हम कैसे करें कि हमारा कार्य सफल हो? ये सब चीजें हम मोक्ष पट्टम में जानते हैं। मोक्ष पट्टम में दो चीजें मेन होती हैं। एक तो होती है सीढ़ी, जो हमारे पापों, जो हमारे पुण्यों को दिखाती है, जो हमारे को ऊपर उठाती है। दूसरे होते हैं सांप। सांप हमारे पाप दिखाए जाते हैं कि हमारे हमने पाप कहाँ करा है, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, या कौन व्यक्ति हमारे को धोखा दे सकता है। और साथ ही साथ जो सांप की पूंछ होती है, इसमें अगर आप देखेंगे कि सांप की पूंछ भी दिख रही होगी, अब सांप है तो सांप की पूंछ तो होगी, तो वो हमारे को दर्शाती है कि कहाँ पे हमारे को अहंकार आ रहा है, किस चीज में। ये शुरुआत में 280 से 300 बॉक्सेस का होता था, इतना बड़ा ज्ञान चौपड़। ऋषि मुनि एक दूसरे, मतलब जब वो अपना खेलते थे, खेलना तो नहीं, वो अपना ज्ञान के लिए है कि वो अपनी चीजों को पहचानते हैं। अगर आज के टाइम में हम देखें, इसका नाम खेल से कैसे जुड़ा, आप देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को हम एबीसीडी सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए एबीसीडी वाली गेम्स लाते हैं, उनको टीवी पे राइम्स लगा के देते हैं एबीसीडी की कार्टून वाली। किस लिए करते हैं? कि जिससे वो आसानी से समझ सके उस चीज को। जितनी आसानी से वो समझ सकेंगे उतनी आसानी से वो उस चीज को यूज कर सकेंगे, उतनी आसानी से वो उस चीज को अडेप्ट कर सकेंगे। इसी तरीके से इस खेल को भी बनाया गया था कि जीवन का मूल सार हम जान सके, हम जीवन में अभी इस समय पे किस जगह पर हैं, आगे हमारे साथ क्या घटित होने वाला है, कैसा समय रहेगा आगे का हमारा, वो सब चीज हम इसमें जान पाते हैं। ये चीज जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने देखी, ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि यार ये कुछ लोग जो है ना, ये पर्टिकुलर कुछ चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स का काम क्या था, हमारी जितना भी इतिहास है उसको खराब करना। उन्होंने क्या किया, इस चीज को समझ के, सीख के वो यहां से लेकर गए, और उन्होंने इसको अपना खेलने का एक जरिया बनाया, जिसको आज हम कहते हैं सांप सीढ़ी, स्नेक्स एंड लैडर्स गेम। सभी ने बचपन में खेला होगा, जिसमें एक बोर्ड होता है, डाइस होती है, और हम अपना गेम शुरू करते हैं। ठीक है। इसके बारे में आपने देखा होगा कि महाभारत के अंदर इसका वर्णन है। महाभारत सभी ने सुनी है। ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। वेद व्यास जी ने जब लिखी थी तो उसके अंदर एक कैरेक्टर थे, शकुनी। शकुनी मामा, कौरवों के मामा थे वो। उनका एक ही उद्देश्य था कि मैं किसी भी तरीके से कौरवों को और इस वंश को बर्बाद कर दूं, और उन्होंने वो किया। उनके पिता ने अपनी हड्डियां दी थी, और उनको कहा था कि ये हड्डियां, मतलब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, और मेरे शरीर में जो हड्डियां हैं उसका तुम इस्तेमाल करना, वो तुम्हारे पास से बनेंगे, और जैसा तुम चाहोगे उस तरीके से वो काम करेंगे। उन्होंने ये उनको ज्ञान दिया। उस समय पे भी जो खेल खेला गया था वो भी यही था, ज्ञान चौपड़। उनको सब पता था कि आगे आने वाला समय कैसा है। वो हर एक पासे के साथ जानते थे कि कैसे आगे का समय आएगा। उन्हें इतना क्रिस्टल क्लियर समझ आ चुका था। जब वो जो पासे फेंकते थे वही चीज आगे आती थी, और उनको वो बता देते थे। इंटरेस्टिंग। कुछ तो ऐसी चीज की जो हमने पहले कभी नहीं सोची हो। और ये चीज अगर मैं आपको बताऊं, मैं अपना एक खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक समय कंसल्टेशन कर रहा हूँ, और एक पर्सन आई मेरे पास। उन्होंने मेरे से ये पूछा कि ये मेरे हस्बैंड हैं, और इनकी डेथ इतने टाइम पहले हुई है, नियरली 2 ढाई महीने पहले हुई थी। क्या इनको मुक्ति मिल गई है, या इनको नया शरीर मिला है? उनका ये क्वेश्चन था।
मैंने कहा अब इसमें मैं कैसे बताऊं। मैं उस समय अटक गया उस चीज में कि यार ये कैसे बता सकते हैं हम। क्या उस व्यक्ति को नया शरीर, या तो हमारे को इतनी दिव्य दृष्टि हो कि हमारे को उस व्यक्ति के हम सोल से कनेक्ट करें और हमारे को पता चल जाए। तो ये चीज मुझे क्यूरियस कर गई कि यार नहीं, कुछ तो ऐसा होगा कि जिसको हम आसानी से पता भी कर सकें, चीजें समझ भी सकें। तब मैंने इसकी खोज मतलब देखा कहाँ पे किस तरीके से। तब मुझे इसके बारे में पता चला कि मोक्ष पट्टम नाम की ऐसी ऐसी चीज होती है, उसमें ऐसे रहता है। 72 बॉक्सेस की ये गेम रहती है। इसमें स्नेक्स होते हैं, लैडर्स होते हैं, इसमें हमारे सातों चक्रास होते हैं। हमारा आठवां चक्र होता है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं वैकुंठ। मोक्ष के बाद सबको कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है। तो वो चीज का मुझे पता चला, फिर मैंने इसके ऊपर इसको सीखा, इस पे काम किया, इसको प्रैक्टिस किया, और आज मैं आपको ये सिखाने के लिए आया हूं। क्योंकि ये जो बोर्ड होता है ना, ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये जो बोर्ड होता है ये हमारे कार्मिक चीजें हैं, हमारा कर्म है। अगर हमारा जन्म नहीं हुआ तो हम इसको खेल नहीं सकते। सीधी सी बात है, हमारा जन्म हुआ है तभी हम इसको खेल पा रहे हैं। ये आप अपने फोन में वो देखते होंगे, एक चीज रहती है जीपीएस। जीपीएस का सभी को पता है कि जिससे हमारे को डायरेक्शन मिलती है और हम अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट हम कहाँ पे हैं। मान लीजिए आप किसी को व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज रहे हैं। व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज रहे हैं तो भेजने के बाद उस बंदे को कैसे पता चलेगा? जीपीएस के थ्रू पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं। ये हमारी लाइफ का जीपीएस है कि अभी हम जिस एज में हैं, हम कहाँ पे हैं, आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, कितने साल में होने वाला है। काफी लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखते, उन्हें बहुत टफ लगती है। वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो हमारे को समझ ही नहीं आएगी। काफी लोगों को मैंने देखा है टैरो उनको बहुत इजी लगता है, टैरो करते तो वो कहते हैं अब टैरो के साथ हम ऐसा क्या करें यार कि जिससे हमारे को ये पता चल जाए कि आगे का कैसे पता चलेगा। क्योंकि टैरो में हम देख पाएंगे ज्यादा से ज्यादा कितना, 6 महीने, 1 साल या 2 साल का मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं देख सकते। पर जब हम इसमें जाएंगे तो ये हमारे को बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देता है कि इतने साल या इतनी एज में आपके साथ ऐसा होने वाला है। इतनी एज में जाके आपको एक वो आपके पुण्यों को फल मिलेगा कि आपको ऊंचाइयों पे जाना होगा, या आप इस ऊंचाई पे आ चुके हैं, अब आपको यहाँ संभलने की जरूरत है। ये सब चीज हम इससे जानते हैं। इसमें एक पूरी साइकिल है, अगर आप देखोगे इसमें एक पूरी साइकिल है। यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे है मोक्ष। ठीक है। वैकुंठ जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे है मोक्ष। और जब हम आगे जा रहे हैं, अगर हम मोक्ष से भी परे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सांप बैठा है। मतलब हम अपने कुछ कर्म छोड़कर आए हैं कि हमारे को मोक्ष मिलते मिलते रह रहे हैं। वो सांप हमारे को दोबारा वापस धरती पे, भूलोक पे, अर्थ पे, हमारे को इस शरीर में वापस भेजता है। और अर्थ कौन से जगह पे है? हमारे थर्ड आई के एलिमेंट के पास। तभी आपने देखा होगा कि काफी लोग अपने जो थर्ड आई पे वर्क करते हैं, उनको बहुत इजीली पता चल जाता है कि उनके पास्ट लाइफ में कैसा था, या पास्ट में क्या हुआ था, या सामने वाले पर्सन के साथ कैसा हुआ है, ये कैसा उसकी लाइफ है। इसीलिए थर्ड आई का ये सभी चीज हम मोक्ष पट्टम में देखते हैं। किसी का कोई सवाल है इस पे अभी? कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया टॉपिक? मेरे सामने काफी सारे नए चेहरे हैं। काफी सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने चेहरे हैं। जिनके लिए मैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा हूँ उनको मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम तुषार शर्मा है। मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और ओकल्ट प्रोफेशनल हूँ। मैं अपनी पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी हूँ अपने परिवार में जो इन चीजों को प्रैक्टिस करता है। और मैं काफी समय से कोचिंग
और कंसल्टेशंस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। और अगर मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जाएंगे, मैंने एमएससी कर रखी है। ठीक है। और मेरी पीएचडी परसुइंग है अभी। चलिए। तो इस तरीके से ये रहता है ज्ञान चौपड़। और इसमें जो है, शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि 280 बॉक्सेस होते थे। 280 बॉक्सेस जो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने उसको खराब करा, हमारे रिकॉर्ड्स को खराब करा, तो कुछ लोग जो बचे थे जिन्होंने उस ज्ञान को बचाया, ज्ञान को संभाला और दोबारा एकत्रित करके दोबारा इसको लिखा, तो उन्होंने आज के समय के अकॉर्डिंग 72 बॉक्सेस बनाए। हम देखेंगे कि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, अब लोग होते थे काफी, वो बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करते थे, बहुत बड़े बड़े समय तक रहते थे। तो वो अपने आप को ट्रैक कैसे करते थे? इसी से ट्रैक करते थे कि अभी हम कहाँ पहुंचे हैं, मोक्ष के लिए अभी हम कहाँ पहुंचे हैं। और लाइफ में हम, या फिर नॉर्मल लोग होते थे कि जैसे अगर आए कि हम इस तरीके से आगे जीवन व्यापन करना चाह रहे हैं, या हम दो व्यक्ति हैं शादी करके आगे जाना चाह रहे हैं, कैसा जीवन रहेगा, कैसा हमारी ग्रोथ होगी, क्या होगा, वो सब भी हम इससे जानते हैं। तो अब जो है, इस ज्ञान को दोबारा समेट करके जब दोबारा इसको बनाया गया 19वीं शताब्दी के बाद, तो इसको 72 बॉक्सेस में कन्वर्ट किया गया। इसमें न्यूमरोलॉजिकल भी एस्पेक्ट है। 72 का अगर आप टोटल करेंगे तो बनता है 9। और इसकी स्टार्टिंग होती है नंबर 1 से। तो इसमें हमारे 9 प्लैनेट्स का भी काम है। और इसमें हर एक बॉक्स खुद में एक उपाय है कि हम किस जगह पे अभी फंसे हुए हैं या अटके हुए हैं, हमें उस चीज से कैसे निकल सकते हैं, या क्या हमारे को उस चीज में करना चाहिए कि हम उससे बाहर आए या फिर हम उससे आगे निकल पाए। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है इसको सीखने के लिए? कौन कौन मेरे साथ सीखना चाह रहा है? कल बहुत शुभ दिन है। कल का दिन सबको पता है? कल क्या हो रहा है? सन ट्रांजिट कर रहे हैं सर, अपने 12 सर्कल कंप्लीट करके कल ट्रांजिट करके जो है मेष राशि में आ रहे हैं। सुबह 7 बजे समथिंग का मुहूर्त है, उस समय तक वो आ जाएंगे। अभी गोचर कर चुके हैं, बट हम सूर्य उदय के साथ मानते हैं हमेशा। तो कल की जो शुरुआत है वो शुभ है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य हमेशा उच्च के होते हैं। कोई भी नई शुरुआत करने के लिए, नई चीज को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन माना गया है। आप अपनी लाइफ में चाहे अभी ये क्लास ज्वाइन करेंगे या जैसे भी करेंगे, पर आप अगर अपनी लाइफ में कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, काफी दिन से ऐसे कोई काम था जो अटका हुआ था या जिसको करने का आप सोच रहे थे, कल का दिन बहुत शुभ है। भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके, उनको जल अर्पित करके, अर्घ देके आप शुरुआत करिए। आपका काम सफल होगा ही होगा। चलिए, मैं इसमें बताता हूँ आपको क्या क्या आप इसमें सीखेंगे। आपकी जो ये क्लास रहेगी, ये 5 डेज की क्लास रहेगी। और इसमें सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि आप कौन सी डायरेक्शन में हैं, या किस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर आप पाथ पे कैसे आ सकते हैं। आप अपनी लाइफ के अप एंड डाउन्स को अच्छे से डिकोड कर पाएंगे कि क्यों आपके साथ इस समय पे अप्स और इस समय पे डाउन्स आए हैं। आप अपने रिपीटिंग पैटर्न्स, कार्मिक पैटर्न्स या नेगेटिव साइकिल को भी खत्म कर सकते हैं इससे सीख के। आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर डायरेक्शन के लिए भी एक क्लैरिटी चाहते हैं। आज के टाइम में मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको
आगे जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो सही है या नहीं। उनको अपने फ्यूचर को लेकर के ही क्लैरिटी नहीं है। वो सब कुछ कर रहे हैं, वो सारे उपाय कर रहे हैं, वो सारी रेमेडीज कर रहे हैं, वो यंत्र रख रहे हैं, अपने नक्षत्र के स्टोन्स पहन रहे हैं, ब्रेसलेट्स पहन रहे हैं, सब कुछ वो ट्राई कर रहे हैं। बट वो अपने आप को लेके प्रेजेंट में ना, और ना ही फ्यूचर के लिए वो क्लियर ही नहीं है कि क्या होगा आगे, कैसा रहेगा ये समय, या क्या समय आएगा। काफी लोगों को देखा होगा कि वो ये कहते हैं कि हमारे को ऐसे ऐसे एक पंडित जी ने या ज्योतिषी ने बताया था कि अंगूठी पहनो, हमने पहन ली, उसके बाद तो हमारा काम ही खराब हुआ। या उस स्टोन, क्या उसमें दो चांसेस हो सकते हैं, एक तो स्टोन की गड़बड़ हो सकती है कि स्टोन की नॉलेज प्रॉपर ना हो, या उस व्यक्ति का आने वाला समय ही ऐसा था। उस समय को बेटर करने के लिए जो चीज करनी चाहिए थी वो नहीं करी गई, उसकी बजाय उसको दूसरी चीज करवा दी गई, उसको एक स्टोन दे दिया गया। क्या उसको हेल्पफुल रहेगा वो? नहीं रहेगा ना। अच्छा मेरे को ये बताइए, इसमें कितने लोग अभी ओकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, टैरो करते हैं, हीलिंग करते हैं, वटेवर आप कुछ भी करते हैं, कितने लोग हैं? हैंड रेस करिए। ओके, काफी सारे लोग हैं। आपको कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ कि हमने कभी जिसको सामने वाले को बताया है, क्या उसको हम और अच्छा बता सकते थे, या उसका फ्यूचर, या फिर उसको और ऐसी आगे की चीजें इतनी क्लियर कर सकते थे कि उसको पता चल जाए, कि उसको पता चल जाए। भृगुनंदी नाड़ी का नाम सुना होगा कभी किसी ने तो। भृगुनंदी नाड़ी में एक पत्र के ऊपर लिखा रहता है, कहते हैं ना कि सब कुछ लिखा है उस पे, आपके थंब की इम्प्रेशन से चेक करके सब कुछ लिखा रहता है। जब सब कुछ लिखा हुआ है तो हमारे को इससे पता चल जाएगा कि किस समय पे हमारा अच्छा है, किस समय पे हमारा डाउन है। तो क्यों ना हम अपने सामने वाले व्यक्ति को पहले ये ही बता दें कि आगे आने वाला टाइम कैसा है। इसमें ना हमारे को कोई नक्षत्र कैलकुलेट करने हैं, ना उस अभी का गोचर देखना है, ना बहुत सारे चार्ट्स देखने हैं, ना उसकी दशा अंतरदशा, ना प्लैनेट्स देखने हैं। इसके लिए आपको क्या लगता है क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? मैं बताऊं, सिर्फ तीन रिक्वायरमेंट है। एक ये बोर्ड, एक डाइस, और एक कोड़ी। दैट्स इट। इतना इजी और सिंपल गेम है, इतना इजी और सिंपल कि आप पर्सन का एट ए टाइम समझ जाएंगे कि वो किस समय से बाहर आया है और कैसा समय उसका अभी दोबारा आने वाला है। और इसमें हमारे को क्लैरिटी मिलेगी हमारी सिचुएशन, फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में। पावरफुल डिविनेशन टूल है ये। टैरो और न्यूमरोलॉजी वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अपनी वीकनेस को जान सकते हैं और अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रोंग कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी सब सीखेंगे। इसके बारे में हम और डीप नॉलेज समझेंगे कि कैसे ये बना, कहाँ बना, किस समय बना, क्या चीजें हुई, क्या परिस्थिति बनी, इसका स्पिरिचुअल ओरिजिन क्या है, इसके बारे में कहाँ कहाँ लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ 72 बॉक्सेस की 72 बॉक्सेस ही क्यों बनाए गए, क्या इनका डीप मीनिंग है, सिंबॉलिक सोल जर्नी क्या है, हम एक सोल है, हमारी जर्नी क्या है। सबको एक ही वो रहता है हमेशा कि यार हमारा बर्थ तो हुआ है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। आता है ना कभी एक सवाल, यार हमारा जन्म सिर्फ ऐसे टेंशन लेने के लिए या परेशान होने के लिए तो भगवान ने बनाया नहीं होगा। कुछ तो हमारे लिए भी स्पेशल सोचा होगा। जब हमारे सबके चेहरे नहीं मिलते किसी भी व्यक्ति के, या फिर हमारे किसी के मतलब फेस नहीं मिल रहे, हम एक दूसरे की तरह दिखते नहीं हैं, तो कुछ तो हमारे लिए स्पेशल भगवान ने सोचा होगा, कुछ तो हमारी स्पेशल एक स्टोरी होगी। रहता है ना माइंड में हमेशा कि हम अपनी लाइफ में एक हीरो है या हीरोइन है, हमारी ये इस समय पे जो चल रहा है ये मूवी है, इस मूवी के हम मेन कैरेक्टर हैं, और हम मेन कैरेक्टर होके भी स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो वो हमारे को बहुत हेल्प करता है कि हम कैसे उस चीज को समझेंगे
कि क्या हमारे साथ इस समय हो रहा है या क्यों हो रहा है। एक्सप्लेने हर एक बॉक्स की एक्सप्लेनेशन रहेगी इसके अंदर, स्पिरिचुअल मीनिंग रहेगा, प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन रहेगी, लाइफ के रियल लाइफ क्वेश्चन, जो आपकी लाइफ के छोटे छोटे रियल लाइफ क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं कहूंगा ये हर एक सिंगल लेडी को ये सीखना चाहिए। मोक्ष पट्टम मैं चाहता हूं हर एक सिंगल लेडी को सीखना चाहिए। जैसे हर कोई कहता है कि टैरो सीखना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, पेंडुलम, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आप काफी सवालों में अटक जाएंगे अपने लाइफ के रियल क्वेश्चंस में। टैरो में इतने सारे कार्ड्स याद रखो, 78 कार्ड्स। फिर उसके बाद आपको एक चीज रहता है, डाउट रहता है कि यार एनर्जी कनेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले की एनर्जी बहुत वो है, हमें दिक्कत होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको जब हम करते हैं तो सामने वाले की सोल कनेक्ट होती है, और सोल हमेशा प्योर होती है। सुनिए ये बात, कि सोल हमेशा प्योर होती है, ना वो नेगेटिव होगी ना वो पॉजिटिव होगी, वो सिर्फ प्योर होगी। तो उससे हमारे को कोई हार्म नहीं है। हर एक सिंगल लेडी को ये सीखना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स का जो माइंड होता है ना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता है। एंड ओवर थिंकिंग ही आज के टाइम में सबसे बड़ा मेजर रोल कर रहा है हेल्थ इश्यूज के लिए। आपके पास जब एक ये इस तरीके की नॉलेज रहेगी, जिससे आप अपनी लाइफ के हर एक क्वेश्चंस को समझ सकते हो, सीख सकते हो, उपाय खुद कर सकते हो, तो आपको टेंशन ही नहीं होगी। आपका माइंड काफी क्लियर रहेगा। इसमें साथ में इसके साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, क्या क्या इसके पीछे की स्टोरीज है, स्नेक्स एंड लैडर्स को डिकोड करेंगे, स्नेक्स के माउथ एंड टेल को डिकोड करेंगे, लैडर की बिगिनिंग, लैडर की एंडिंग, हमारी वीकनेस, पुल डाउन, ये सब चीजों को, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, आप देखेंगे ना। नंबर्स, कलर्स, रियलिज्म, न्यूमरोलॉजी बोर्ड, हिडन मीनिंग नंबर्स का क्या है, वाइब्रेशंस क्या है, कैसी वो चीज है, या फिर वो उस समय पे आके हम जब पहुंचेंगे आगे, तो हमारे को कैसा फील होगा। हर एक चीज उसके अंदर है। इसमें इतना सारा कंटेंट है ना, इतना सारा कंटेंट आपने कभी किसी सिंगल क्लास में नहीं करा होगा। जैसे 7 लेवल्स ऑफ लिविंग, कि हम 7 लेयर से हम कैसे जान सकते हैं कि हम कौन से लेयर पे और कहाँ पे आगे चीजों में हमारे को जाना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स की, लाइफ लेसन है कि क्या लाइफ हमारे को ऐसा लेसन सिखाना चाह रही है। आपने नोटिस किया होगा कई बारी हमारी लाइफ में रिपीटेड रिपीटेड काम हो रहा है, कि एक के बाद एक चीज वही सेम टू सेम हो रही है लाइफ में, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। हम ऊपर ग्रो कर रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ग्रो कर रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ग्रो कर रहे हैं नीचे जा रहे हैं। या फिर रिलेशनशिप में हमारे पास, हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, थोड़े दिन बात होती है फिर वो छोड़ के चला जाता है। रिलेशनशिप में आते हैं, थोड़े दिन बात होती है, फिर वो पर्सन चला जाता है, रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा। तो इसका जो पैटर्न है वो कैसे समझ पाएंगे, वो हमारे को हेल्प करेगा कि हम इसमें कैसे समझ पाएंगे, ठीक है, कि हमारे को लाइफ ऐसा क्या लेसन सिखाना चाह रही है, या वैल्यूएबल क्या लेसन बताना चाह रही है, कि जो हमारे को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, हमारे कर्मा, सोल जर्नी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, इसके साथ आप सभी के लिए बोनस में रहेगा। पहली चीज, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आप उसको दोबारा 3 बार 4 बार अच्छे से देख के उसको अच्छे से समझ पाएंगे। आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। आपको आपके मेंटोर, मैं आपका मेंटोर रहूंगा, मेरा सपोर्ट रहेगा आपको, जहाँ पे भी आपको क्लियरिटी ना हो, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी रहेंगे जहाँ पे आप क्लियरिटी आएगी कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर कोई डाउट है तो हम बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, मेट्स के साथ। आप सभी की
अट्यूनमेंट होगी, अट्यूनमेंट रहेगी, और अट्यूनमेंट आपको बेटर डिवाइन कनेक्शन बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। ये 5 डेज की जो क्लास है मोक्षपट्टम की, साथ में बोनस इसके साथ 5000 की रहेगी। पर जो लोग अभी नेक्स्ट 12 मिनट्स में इसको ज्वाइन करते हैं, उनके लिए सिर्फ ये 3000 का रहेगा, एनर्जी एक्सचेंज। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ये डिटेल्स आ रही हैं। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट, कोई सवाल, हैंड रेस करिए। किसी के कोई डाउट्स? ओके। हाँ जी, रजनी जी बताइए। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड मेरा इवनिंग, नाम राधे राधे, बताइए। सर। कैन वी हील, आई मीन, लाइक एज यू सेड, रिपीटेड पैटर्न्स है लाइफ में, कोई यस, हील कर सकते हैं ये मॉडलिटी से? बिल्कुल। ये मॉडलिटी, आई मीन, ये यूज करने के लिए बिल्कुल, आवर लाइफ पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं? definitely you will learn what patterns are going on in your life and where you are stuck at present. How will you come out from them, Hmm. or how will you come out from it? You will learn About, all these things about can we know? situation. My question is like, I know the part which patterns are going right now. I can, you said, as you said, we can heal and we can change those patterns. Our soul can find where it has struck, where the blockages has there. But what about others, Yes. sir? How modality will help others? I mean, How uh, others? to others. To guide them. If a person Yes, sir. comes to you and they said, Hmm. in my life repeated patterns are going on again and again and again, same things happening. Why is this happening, and why always these things are happen to me? Some people said, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? Hmm. सुना होगा ना कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? So we will guide them. This is the reason you are facing this situation again and again, and this is the solution you have to do, or you have to change in yourself for your betterment and come out of this blockage and situation or repeated karmic pattern. Okay. Yes, Once the current came, we can, based on this modality, we can heal the others as well. yes, Okay. yes, yes. Final question. Like, see, I'm a tarot reader and I'm numerologist and I'm a Reiki healer, sir. So in Okay. Reiki, we can heal the others by throwing the sigils and everything. As a tarot Yes, reader, we can suggest some few things, like we can predict predictions, and we can see the future till 1 year or 2 to 3 years, not more than that. Based hmm. on the At current max 2 years, at max 2 years, at max 2 years, not more than that. 2 years, not more than that, because that Hmm. is also based on the current energies of that person, not completely, because the energy right now which that current is carrying, they might change. So the situations Yes, are change. But yes, as you said in Moksha Patam, those won't be changed. It will be fixed yes. as karma only. Fixed. Yes, So, uh, definitely. If I understand your question, if you said if it is fixed, like first thing I will tell you, have you seen your palms anytime? yes, sir. If you see in your birth, it is very plain. If you see a small kid, it's have some lines, very few lines always. When it grows, more lines are created in it. When it more lines. Why? Because our present karmas also matters. Hmm. What we are doing in my current life, what we are doing in my current situation, it also creates my future karma of this life. Yes, sir. So Agreed. this thing also tell us, this modality will also tell us ki what we have to change in ourselves, or we what we have to come out from things.
to change our future karma or to change our future also. And final question. People think it's a very easy and simple, but it's a deep down rooted knowledge. If you learned one time, you will guide a person, I think, much more, thousand times better than any other person. Using this modality. Definitely. Okay, it will be more accurate than tarot and other modalities. Because it's a fixed. This board shows your Hmm. complete whole life, whole complete life. So at this age where you are, where you have to go, what is your future goal, what is your life purpose, you all learn from this. Okay. And final question, sir. Yes. Being a tarot reader, I used to perform spells. He candle spell scaling. In that, I will, as a crystal healer, I used to keep some crystals. I use Reiki as well to give the current more accurate and more genuine, work or prosperity what they are looking for. Is this Yes. moksha path also help for that? That means if I'm doing any, Moksha Mokshpatam be like, I'll clear your mind first. Mokshpatam be like, it's a map. yes. Okay. You see a map in your phone, where you are right now, where you stuck, where you have to go. You have to go from your place to another place. ठीक? Mm, So what, how you do or how you go? it आपको will get. आपको लोकेशन पता चल गई है, आप कहाँ पे है, आपको गाइड कर दिया है, आपको रूट बता दिया है। नाउ आप अपनी रेकी, आप स्पेल्स, क्रिस्टल हीलिंग, जो Mm, भी मोडेलिटीज हैं, आप जो और यूज करना चाहते हैं, वो इसके साथ ऐड ऑन करके आप mm. उसको यूज करिए, एंड पर्सन हाँ को मैं और मच क्लियर वो मिलेगा। हाँ वही पूछ रही सर, मैं ऐड ऑन कर सकती क्योंकि यस, करंट के लिए सब रिजल्ट देने के लिए यही भी यूज कर एग्जैक्टली, 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 आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू। माय प्लेजर, राधे राधे। किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? ओके, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, आई थिंक 5-7 मिनट्स ही बचे हैं हमारे पास। Uh, राधे राधे सर। राधे राधे। सर आई हैव अ डाउट। मोक्षपट्टम और रमल शास्त्र वो क्या डिफरेंस है? रमल शास्त्र भी ऐसे ही प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं ना, तो क्या डिफरेंस है? रमल शास्त्र काफी डीप डाउन है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है तरीके से। ठीक है। ओके। रमल शास्त्र काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो बिल्कुल ही कहेंगे ना कि डीप है, डीप नॉलेज है उसमें। अच्छा। बहुत डेप्थ में आप चले जाएंगे, इसमें इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी रहता है ये आप खुद भी बहुत इजी इट्स सीख रिलेटेड सकते हैं। टू स्पिरिचुअल जर्नी ना सर? दिस इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल जर्नी ना? मोक्ष कैसे हाँ, पाने के लिए वही ना वो हाँ, स्पिरिचुअलिटी के? स्पिरिचुअल जर्नी और लाइफ की जो हमारे स्ट्रगल्स और चीजें हैं, उसको भी हम इससे जान सकते हैं। अच्छा ओके सर, हाँ। थैंक यू सर। ओके। ठीक है, तो ये हमारी सेशन रहेगा, और आप अभी इसको स्कैन करके आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने स्कैनर है। कल इवनिंग से हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। किसी का और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज करिए, मैं बता देता हूँ। हेलो हाँ जी सर। परोला, हाँ जी परोला सर जी बताइए। थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि एग्जैक्टली मैंने लेट ज्वाइन किया। मोक्सपट्टम में ओके। सीखा तो क्या मीन्स के हमें जैसे न्यूमरोलॉजी में होता है कि 1 नंबर में ये सिखाते हैं,
थोड़ा बहुत इसे हमें आइडियाज आए कि ये हम सीखेंगे या नहीं, थोड़ा हाँ, हाईलाइट। मैंने अभी वही दिखाया है कि हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, कि कैसे हमारे को ये डिकोड करना है। 72 बॉक्सेस हैं, तो हर बॉक्स का क्या मीनिंग रहता है, स्नेक्स का क्या मीनिंग रहता है। 72 स्नेक्स बॉक्सेस है, उसमें से रैंडमली कोई एक बॉक्स के बारे में हमें सीखा है, इसीलिए हमें पता चलेंगे एग्जैक्टली हमें क्या सीखेंगे। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप, आपकी वॉइस ब्रेक हुई। 72 बॉक्सेस है बोला है ना आपने, मानो कि हाँ हम ऐसे ही वो करेंगे, और मानो कि 52 वाला बॉक्स है तो उसका क्या मीनिंग होगा, ऐसा हमें एक हाँ, के बाद में कुछ अच्छे से हिंट दीजिए, इससे हमें पता चलेंगे तो हम क्या सीखेंगे इसमें। आपने मिस कर दिया आई थिंक उस सेशन, मैंने बीच में क्या हुआ? बताया भी है। हाँ मैं आपने मिस करा है कि देखिए, हम्म कि जब आप मोक्षपट्टम बोर्ड देख रहे हैं, कि आप हम्म यहाँ पे मोक्ष की तरफ आ चुके हैं, कॉस्मिक कनेक्शन पे आ चुके हैं। अब इसके बाद भी अगर आप आगे, आपकी सोल की जर्नी है, या जो आपकी जर्नी है, वो भी अभी उसके अंदर आपके रहता है ना, कि हर मन में कुछ ना कुछ रह जाता है, कि नहीं ये मुझे चीजें करनी थी लाइफ में, ये मुझे अभी कुछ करना था, और वो आप क्रॉस कर जाएंगे, तो फिर आपको वापस अर्थ पे आना पड़ेगा, जो आप नंबर कह रहे हैं 51। ठीक है, मैं ना 51 नंबर, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ सर, वो आपको कैसे डीप डाउन, आप क्लास में, वो आपको पूरा क्लास में, आपको हर एक बॉक्स के हर एक उसका क्लास में आपको बताया जाएगा, सेशन के अंदर। वो लाइक तो आपने 52 नंबर बॉक्स आपने बोला, 52 नंबर बॉक्स डिनोट करता है वायलेंस, लड़ाई झगड़ा। अब आप किस चीज की लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं? क्या आपकी लड़ाई झगड़े अपने खुद हाँ की सोल वो के साथ है, या मैं वो खुद की तो सोल? रेंडमली बोला, सर रेंडमली बोला इसलिए ऐसा पता चला है कि 52 यानी वायलेंट झगड़ा, यस ऐसा हाँ ही सीखेंगे ना, वो ऐसा ही बोल रही हूँ कि क्या सिखाएंगे हाँ एग्जैक्टली। हाँ, 52 अब आपको पता चला, तो 52 वायलेंस आया, तो वायलेंस से आपको क्या समझ आया, लड़ाई झगड़ा। क्या चीजों में, किस चीजों में? आप हमारे फिर क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे, कि हम अपने साथ क्या कुछ वो कर, जैसे होता है ना, कई बार पर्सन अपने आप को खुद को हर्ट कर रहा होता है, खुद को ही हम्म। दोष दे रहा होता है, तो वो मतलब क्या है, खुद के साथ ही हमारी एक लड़ाई चल रही है। हाँ हाँ अगर हम इन सोल जर्नी में हाँ देखेंगे, तो हमारी खुद के साथ ही एक लड़ाई चल रही है। अब अगर हम देखेंगे कि कोई रिलेशनशिप के बारे में, मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन की बात आई, कोई क्वेश्चन की बात आई, तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या हमारी लाइफ कैसे चलेगी, आगे कैसे होगा, एंड आपका डाइस और एनर्जी आपको 52 नंबर बॉक्स पे ले गई, तो आप क्या हम्म उनको गाइड करेंगे, कि आपकी शादी में लड़ाई झगड़ा बहुत रहेगा, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, एक दूसरे पे एंगर इश्यूज आएंगे। ठीक है, मेंटल ओके क्लियरिटी डन। नहीं आएगी, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट नहीं आ पाएगा। समझ आया आपको? हम्म वायलेंस और क्या दिखाता है, कि अगर अब एक समझ क्वेश्चन आया गई। किसी पर्सन का, लाइक किसी ने पूछा कि सर मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, मैं फॉरेन सेटल होने जा रहा हूँ। ठीक है, हम उसकी एज कैलकुलेट करेंगे, एज के अकॉर्डिंग उस पर हम आएंगे। अगर मान लेते हैं 52 नंबर बॉक्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, 52 नंबर बॉक्स पे हम आए, वायलेंस पे आया, तो वहां पे हम उसको क्या बताएंगे, कि वहां पे जाने के बाद आप किसी झगड़े में या किसी परेशानी में फंस सकते हैं। सोच सकते हैं, ओके ठीक है, डन फंस समझ सकते हैं, गई। या किसी, जैसे अभी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही है, वॉर सिचुएशन हो रखी है, कोई पर्सन कह रहा है कि मैं घूमने हम्म जाना चाह रहा हूँ, तो उसको क्या कह सकते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे थोड़े टाइम पहले नेपाल में दंगे हो रहे थे, कोई पर्सन आपके पास आता है कि मैं नेपाल जाना चाह रहा हूँ घूमने के लिए, तो मेरे लिए नेपाल कैसा रहेगा? आपका डाइस 52 पे आया, अब आपको वायलेंस का पता है, तो आप उसको क्या गाइड करते, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि आप वहां पे आप जाके जा तो दंगों में फंस सकते हैं, सकते हैं, राइट 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 राइट। आप दंगों में फंस सकते हैं, आप बिना बात की उलझन में, लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं, तो एट प्रेजेंट आपको वहां जाना अवॉइड करना चाहिए। हम्म क्लियर? क्लियर। इसीलिए हाँ, पीडीएफ में सबके मीनिंग हो गए डन। 72 के 72 ये है ना वो। बहुत मिनिमम बताया मैंने आपको, बहुत मिनिमम नॉलेज बताई है अभी एक बॉक्स की। मीनिंग हो ठीक गए है, ये ना सर। बहुत अच्छा बहुत मिनिमम नॉलेज है, जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो बहुत डीप डाउन नॉलेज है, बहुत डीप डाउन। अच्छा। डोंट वरी, आप सबको पीडीएफ्स मिलेंगे, जो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको पीडीएफ्स मिलेंगे, कि इजी रहे उनको क्लासेस में समझना, लिखना कम पड़े उनको। हम्म ठीक है, ओके। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी एक ही कंप्लेंट रहती थी, कि सर आप लिखवाते बहुत हैं।
तो इसलिए मैंने इस बार ये करा है कि मैंने पहले ही सारी चीजें, पीडीएफ्स, नोट्स, सब कुछ पहले ही रेडी कर रखा है। जो जो पर्सन ज्वाइन करते जाएंगे उन उनको मिलता जाएगा, और वो क्लास में पीडीएफ ओपन करके सीधा उसी पे अगर नोट्स कुछ बनाने, एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं। या जो मेरे फर्स्ट टाइम। पुराने स्टूडेंट्स हैं, हाँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि सर जब बताना शुरू करते हैं फिर सर की लिमिट नहीं है। वो एस्ट्रोलॉजी भी बताएंगे, साथ सर साथ और न्यूमरोलॉजी करेक्शन भी बताएंगे, वो साथ साथ रेमेडीज भी बताएंगे। जैसे मैंने कल का दिन कहा कि कल का दिन बहुत शुभ है, कल सूर्य का गोचर हो रहा है, तो कल आप कोई भी चीज की शुरुआत करेंगे अच्छा रहेगा। पर एक चीज है कि शादी या फिर शादी से जुड़ी हुई चीजें करेंगे तो वो नुकसान देगा। ठीक है, तो जब ऐसे होता है, जब मेरा अच्छा सर, क्या है, एक फ्लो फ्लो बनता है। चलो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मेरा एक फ्लो क्वेश्चन है कि, हाँ बोलिए। कि चलो मोक्षपटम वाला क्लास हम एनरोल करते हैं, राइट? तो हम्म मोक्षपटम वाला चार्ट हमें आप प्रोवाइड कराएंगे, क्या हमें दूसरे से परचेज करना होगा, क्या होगा? क्योंकि मोक्षपटम मेरे लिए एकदम न्यू है। अकर साइंस की नहीं, मोडालिटी अलग अलग आप सीखने के में बहुत इंटरेस्ट। आप आपको ये सब कुछ पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अच्छा प्रिंट जी। करिए, सिंपल, इजी। ओके डन। ओके, अलग से हमें ठीक है, परचेस नहीं डाइस तो करना। आपके पास घर डाइस तो आपके पास घर में ही होगा। हो गए बच्चों का क्यों डाइस नहीं। ले लीजिए, बच्चों का डाइस ले लीजिएगा। ठीक है ओके, ना? ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं आपसे क्लास में। हाँ जी सीमा थैंक यू जी, राधे सर। राधे। सर राधे राधे। सॉरी मैं ना अटेंड नहीं कर पाई, मैं लाइव हूँ, मैंने अभी 5 मिनट का ब्रेक डाला है। ओके। अभी मुझे नवजोत ने कॉल किया तब मेरे को याद आ रहे सर का आज वेबिनार था, तो इसीलिए मैं एकदम फास्ट लाइव में ये करके आ गई हूँ। तो ओके। मैं करना चाहूंगी पर मेरे लिए ये सब कुछ नया है। हम्म। और आप तो वैसे भी लाइव बस जाते हो, आप आप तो काफी एक ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो कि जो सामने वाला बिल्कुल शॉक हो जाएगा कि इनको इतना कैसे पता चल गया ये। करंट तो ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा मैं आके देखूं। थैंक यू नवजोत हम्म। आपके पहले मेरे को कॉल किया, मैं जरा जल्दी करता सही तो है, अच्छा रहता ना। बिल्कुल, आप और थोड़ी चीजों को समझ पाते। अरे आप पे तो कोई आंख बंद कर भरोसा, कोई टेंशन नहीं है। वो चलो तो अच्छी बात ये है। नहीं, आपसे नॉलेज लेना मतलब बहुत ही बोलते ना यूजफुल नॉलेज होता है वो, सब सब जगह। महादेव की कृपा से पर है। सर ये मुझे समझ में नहीं आया, ये सांप सीढ़ी है क्या है मतलब? वो भी अभी मुझे रिकॉर्डिंग हाँ, प्लीज जल्दी भेज देना, मैं आज ही आप अभी देखूंगी। अभी अभी वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप सभी को मिल जाएगी। सांप सीढ़ी का जो खेल है ना, यही हमारे को बताएगा कि हम लाइफ में किस जगह पे हैं, क्या सिचुएशन में है, आगे का समय कैसा है, क्या अच्छा इसको सिनेरियोस हम क्रिएट लाइव में होंगे। यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हम अपनी लाइफ में, हम सिंपल एक चीज ये समझ सकते हैं कि लाइफ में हम कहाँ अटके हुए हैं। समझ पा रहे हैं लाइव आप कि नहीं, लाइफ में, लाइव 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 हाँ हाँ, लाइव। लाइफ लाइफ पे, आप लाइफ पे भी बता सकते हो किसी भी पर्सन को। बहुत इजी और बहुत सिंपल है। तो भाई ये क्या मोरालिटी है, मतलब ये पहली बार सुना मैं कहीं पे कुछ। मोक्षपट्टम, आपके साइड की ही मोडेलिटी, आपके वहां पे एक संत हुए थे महाराष्ट्र में? ज्ञानदेव, महाराष्ट्रियन, वो मराठी कवि भी थे। अच्छा ज्ञानेश्वर महाराज। ठीक है, तो उन्होंने ही इस मोडेलिटी को फाइंड किया था। ओके। उन्होंने 280 बॉक्सेस की इसको बनाया था, जो आज हमारे पास सिर्फ 72 बॉक्सेस में रह गई है नॉलेज। ठीक है, तो ये चीज ठीक है है। सर, फीस वगैरह आप बस बाद में मुझे ये कर देना। हाँ, ये आपके सामने आ रखा है पेमेंट वगैरह का, और अभी आपको मैं ग्रुप में भी अभी सारी करना चीजें, पड़ेगा? हाँ, कल से क्लासेस स्टार्ट है। हाँ मैं फिर आज रात तक आपको ये कर हाँ, दूँ, आप कर देंगे। कंफर्म करके, है ना? बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल भरोसा बिल्कुल है उतना कर दूंगी। बिल्कुल। पुराने स्टूडेंट्स का सबका पता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं देखती हूँ, राधे राधे। नवजोत से भी बिल्कुल, बात करती हूँ। नवजोत तो भाई बहुत बिजी बंदा हो गया है आजकल। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। देखते हैं अभी। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, राधे राधे। राधे। हाँ जी सीमा जी, लास्ट 2 मिनट्स का सेशन रह गया है।
आप सभी अभी पेमेंट करेंगे, आपको सभी को ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा, एंड कल इवनिंग 7 o'clock से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपके सामने 7 स्कैनर आ रहा है, आपके सामने ये पेमेंट नंबर भी आ रहा है, इस पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी नंबर पे। हाँ जी रजनी जी बताइए। मैं भूल गया सर, क्या पूछना। हाँ, याद है याद। सॉरी सर। हाँ। सर किसी को मैजिक हो रहा ना किसी वजह से, मीन वो किसी ये को? भी पता चला किसी को ब्लैक मैजिक, हम्म। वो ये पता चल सकते हैं हमको, मतलब इफ समवन हैज डन ब्लैक मैजिक टू मी, हम्म। cleanse that magic from my end, and can I know like who has done black magic to me as well? देखिए, ब्लैक मैजिक का बिल्कुल वो डिफरेंट सिनेरियो है। कहते हैं ना कि Hmm. एक डॉक्टर हर चीज की दवाई नहीं दे सकता, उसी तरीके से Yes sir. एक डिमिनिशिंग टूल सारे आंसर्स नहीं दे सकता। ब्लैक मैजिक टोटल डिफरेंट है, बट हाँ, इससे हमारे को ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है या नहीं, ये आपको क्लियर हो Cleanse, जाएगा। पर ब्लैक मैजिक का डिफरेंट है। समटाइम्स मतलब ब्लैक मैजिक नहीं, मैं खुद ब्लैक मैजिक रिमूवल की क्लासेस करवाता हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने बहुतों ने किया हुआ है, उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। ठीक है, तो वो भी एक चीज है। ठीक है सर। टाइमिंग 7 to 7 to 8, 8:30, जितना आप बैठ पाए, जितना आप सीख पाए। मोस्टली 7 to 8 PM रहेगी क्लासेस। 5 days. 5 days। Sorry sir, actually I have a Akashic Tarot, Akashic Records course on हम्म। Tuesday, and आपके it's पास quite. रिकॉर्डिंग्स आपके पास रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी डेली, आप लोगों को डेली आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। आप अपने टाइम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है सर। सर ठीक है। कुछ रेजर पे का लिंक है होता तो मैं ट्रांसफर करूंगी। मैं अभी ग्रुप में रेजर पे लिंक भी शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर। मैं अभी थैंक यू। ग्रुप में ही शेयर करूंगा। ओके। हाँ जी नवजोत। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेन इशू टाइमिंग्स का ही था। अगर टाइमिंग्स कुछ नेगोशिएबल है या इसको आप कुछ आगे पीछे कर सकते हैं एक काम एडजस्टमेंट्स। ऐसा करते हैं, एक काम ऐसा करते हैं, सभी को अगर थोड़ा सा टाइमिंग का इशू आ रहा है, हम या तो आफ्टरनून में क्लास कर लेते हैं 3 to 4। सर आप रात को नहीं कर सकते, मतलब जिस टाइम पे, मतलब सबको लेट हो 8-9 बजे जाएगा, के अराउंड पूछ लो बाकियों को सबसे, लेट हो मुझे कोई जाएगा। दिक्कत नहीं, पूछ लो एक सबसे काम, जैसे या तो सबको एक काम कन्वीनियंट हो। करते हैं, बेस्ट रहेगा 7 to 8 करते हैं। और मेरी क्लास तो वैसे भी पता है तुम्हारे को आगे ही जाती है, थोड़ी सी 8 से ज्यादा ही जाएगी। ठीक है, अगर बाकियों का है तो 8 बजे से भी हम कर सकते हैं। अगर जैसे अभी आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, 8 मैं बजे कर बताइए लो सर, करना है तो। टाइमिंग का बताइए, आप चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं अभी देख लेता हूँ। चैट बॉक्स में आप टाइप कर, अच्छा 8 बजे के लिए कौन कौन रेडी है, चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, नहीं तो चलिए छोड़िए, क्लियर हो गया। डन। डन। हम 7 to 8 क्लास रखेंगे, ठीक है, और उसका रिपीट लाइव मैं आफ्टरनून में चला दूंगा। ठीक है, आफ्टरनून में मैं अगले चला दिन। दूंगा। अगले दिन नेक्स्ट डे 3 to 4 के आसपास मैं उसको प्ले करूंगा, 3 to 4। और बाकी आपको कोशिश रहेगी कि सेम डे आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर दी जाए। सेम डे नाइट में 9 बजे 10 बजे के आसपास आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर दी जाए, जो आप रिकॉर्डिंग से भी अप टू डेट साथ साथ सीखते चलें। चलो सर मैं देखता हूँ, फिर टाइमिंग्स का देखना पड़ेगा, मुश्किल हो रहा है। हम्म। कोई। ठीक है। चलिए, राधे राधे सभी को। आपको ग्रुप में लिंक्स और पेमेंट डिटेल्स वगैरह सभी अभी आ जाएगी, कल हम ज्वाइन करते हैं सभी। राधे राधे।